तो उसका एक प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर आ जाएगी, ताकि अगर आप इन फ्यूचर कुछ भी चेंज करना चाहो तो आप तुरंत कर सको। तो देखो गाइस, यहाँ पे 3-4 चीजें आती हैं। ऊपर साइड आप राइट साइड में देख सकते हो, जैसे कि शेयर का ऑप्शन, अपडेट का ऑप्शन और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन। लेकिन गाइज आपको इसे अपडेट नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको इसे अपडेट नहीं करना है। यहाँ पर आप जब सेटिंग पे क्लिक करते हैं, एक बार हम सेटिंग चेक कर लेते हैं इसकी। सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम चलते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आता है। यहाँ पे आपका चेस आ जाता है, चेस को आप जब चाहो क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा साइज लिमिट रख सकते हो आप किसी भी डाटा की, प्रीसेट कहाँ पर सेव करने हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डाउनलोड टू सेव टू। ये बेसिकली वो तीनों चीज़ें हैं कि अगर आप एडिटिंग करते टाइम एडिटिंग का भी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहो तो वो कहाँ सेव होगी, जो आप वीडियो सेव करते हो वो कहाँ सेव होगी, और जो आप ऑलरेडी डाउनलोड कर लेते हो पहले ही कैपकट में वो कहाँ सेव होगी। यहाँ पे एडिट में मैं अगर जाऊँ तो यहाँ मुझे दिखा देगा कि मुझे कितने फ्रेम्स फॉरवर्ड करने हैं, कितने। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग है, बट इतना हम इसको नहीं समझेंगे। एफपीएस के बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें अंदर बताऊंगा। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो मैं अभी इसे सेव करके छोड़ देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पूरा इंटरफेस अंदर जानते हैं। उसके लिए मैं क्लिक करूँगा क्रिएट प्रोजेक्ट पे। तो जब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा, ये पूरा कंप्लीट सेक्शन मेरे पास खुल जाएगा। कुछ इस तरीके का हमारा कैपकट आता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ऐसा कैपकट आता है। अब इसको कैसे समझना है मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो, ये जो नीचे सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सेक्शन को हम बोलते हैं टाइमलाइन। तो गाइस टाइमलाइन ऐसा सेक्शन होता है जहां आप आपकी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो, ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हो, साउंड इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, ट्रांजिशन, ओवरले, सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। और 10 GB का डाटा पैक तो है ही अपने पास, जिसको हम अभी इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा अब मैं आपको चीज़ें सेक्शन बता देता हूँ। ये जैसे पूरा सेक्शन आप देख सकते हैं टाइमलाइन का है। ये पूरा मीडिया सेक्शन है जहाँ मेरा माउस कर्सर घूम रहा है। ये प्लेयर सेक्शन है, मतलब आप जो भी एडिट करोगे यहाँ पर, जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ आपको एनकोडर में यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा ये एडजस्टमेंट सेक्शन है, डिटेल सेक्शन है, जैसे कि आप क्या फाइल ला रहे हो, किस फॉर्मेट में उसे इंपोर्ट कर रहे हो, क्या उसका एक फॉर्मेट है, वो MVP है, MP4 है, MP3 है, क्या है, सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आएगी। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू लिखा है, यहाँ पे आप कई सारी फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मीडिया आ जाएगा आपका पूरा, जो भी यहाँ पर आप क्लिक कर मीडिया लाएंगे। सपोज मैं एक मीडिया आपको लाके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस इमेज को इंपोर्ट करा है, तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी इंपोर्टेड इमेज आ जाएगी। अब जैसे मैं इस पर कर्सर घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि प्लेयर पर मेरा कैसे प्रीव्यू आ रहा है। जैसे इमेज पे कर्सर घुमाता हूँ, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड यहीं से कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ मीडिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर्स और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपको कैपकट के कुछ फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइट इमेज, ब्लैक इमेज। अगर आपको कोई इफेक्ट चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर ऑडियो में जाता हूँ तो ऑडियो में आपको कैपकट बहुत सारे साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी पसंद है तो मैं उस पर सिंपली डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं उसको सुनकर उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसे क्लिक करा डाउनलोड पर, कुछ इस प्रकार से मैं अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सकता हूँ। टेक्स्ट वाले सेक्शन पे मैं जाऊंगा तो मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट, आप खुद के टेक्स्ट फॉन्ट भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई और टेक्स्ट फॉन्ट पसंद आया जो आपको इसमें नहीं मिल रहा है, या वो चीज़ आपको इसमें नहीं दिख रही है वो वाला फॉन्ट, तो आप कहीं और से उसे इंपोर्ट कर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स में आगे समझेंगे। अगर मैं स्टिकर पे जाऊं तो आपको यहाँ प्री मेड स्टिकर मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सर्कल और इमोजीज हो गया, और अभी के सीजन में जो चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही है उनके यहाँ पे स्टिकर्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ इफेक्ट वाले सेक्शन पे, इफेक्ट वाले सेक्शन पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इफेक्ट है। वीडियो इफेक्ट हो जाते हैं, बॉडी इफेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम अपने वीडियो में कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे मैं जाऊँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा ट्रांजिशन सेक्शन, यानी दो वीडियो के बीच में आने वाले सेक्शन को ही हम ट्रांजिशन बोलते हैं। फिर वो ब्लैक फेड हो सकता है, वो लाइन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आप खुद का ट्रांजिशन बना भी सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाता है कैप्शंस के सेक्शन में आप खुद की कैप्शन जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखता है। लैंग्वेज आप यहाँ पर इवन दो हिंदी भी कर सकते हो। आप जब यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लोगे
तो ये आपकी वीडियो को हिंदी फॉर्मेट में चेंज कर दे देगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हैं। इसके बाद फिल्टर में मैं जाऊँ तो आप अपने वीडियो में फिल्टर इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक मीडिया आपको यहाँ पर ला के बताता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक कैपकट इमेज को इंपोर्ट करा था, मुझे ना इसे या तो प्लस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे ला सकता हूँ, या फिर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैं आपके लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे टाइमलाइन पे आ चुकी है ये इमेज, और यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख भी सकते हो। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पूरा मेरा सेक्शन सिलेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा जैसे इस पर क्लिक करने के बाद नए नए ऑप्शन भी राइट साइड में खुल गए, आप देख सकते हो। बट अभी हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, फिर हम आएंगे लास्ट में, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अभी हम सिर्फ लेफ्ट साइड को कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट टूल मिल जाएगा। एडजस्टमेंट आप कर सकते हो इमेज में, आप फिल्टर कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे फिल्टर पसंद है, मैं इसे क्लिक करूंगा तो दो ऑप्शन इसमें भी देगा ये, या तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, सपोज कर लीजिए मुझे अच्छा लग रहा है, तो या तो मैं प्लस क्लिक करके इसे ओवरले बना सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। और अगर मुझे सेपरेटेड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डिलीट पे क्लिक करके, अगर मुझे चाहिए कि ये जो फिल्टर है ये सिर्फ इसी पे चले, तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। तो गाइज इस प्रकार आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, सेपरेटेड इमेज में कर सकते हो, या अलग से भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो अलग से आप उसे यूज कर सकते हो। इवन दो इसके अलावा आप अपने खुद के फिल्टर इसमें अप्लाई कर सकते हो, खुद के आप इसमें, मैं ये बोल सकता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर सकते हो। बहुत, अगर आपको कोई चीज का, कोई सीन का कलर ग्रेड बहुत पसंद है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा किसी से आपकी ड्रीमी ग्लो इफेक्ट आते हैं, तो उसकी इमेज आप लेके उसका कलर एनकोडर यूज कर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, करने में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे कोर्स में बताने वाला हूँ। आप कैप्शन जनरेट कर सकते हो, आप इसके बीच में ट्रांजिशन डाल सकते हो, इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हो। सपोज कर लीजिए मुझे ये इफेक्ट बहुत पसंद है, तो मैं इफेक्ट पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, और मैं इफेक्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो ऑब्जेक्ट है उस पर अप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार आप कोई भी इफेक्ट को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके या तो अपने ऑब्जेक्ट यानी अपनी टाइमलाइन के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में डाल सकते हो, या उसके अलावा इसे ओवरले में भी एडजस्ट कर सकते हो। आप जो भी चीज यहाँ पर इंपोर्ट करोगे, फिर वो टेक्स्ट हो या कोई भी चीज हो, उसको मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो वो मेरी टाइमलाइन पे आते जाएगा। और इसको अंडू करना है कंट्रोल जेड दबाकर, और अगर रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाकर भी ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट लेयर बताता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड हमने पूरा डिस्कवर कर लिया है। इसके बाद आगे एडिटिंग करेंगे, तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो वो भी हम आगे के लेक्चर में समझ ही लेंगे। अब मैं क्लिक करता हूँ अपने इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मेरा लेफ्ट साइड पैनल अनलॉक हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या मिलता है आपको ध्यान से देखिएगा। ऊपर देखिए वीडियो, एनिमेशन, एडजस्ट और एआई स्टाइल। तो एआई स्टाइल का हमें कोई यूज नहीं है। अभी मैं आपको एक एक सेक्शन बताता हूँ। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, जो भी एडजस्टमेंट इसमें लगा हो उसमें कैसे की फ्रेम लगाना है, सारी चीजें हम समझेंगे। ट्रांजिशन मतलब कि ट्रांसफॉर्म, अगर मुझे इसका साइज चेंज करना है, सपोज कर लीजिए ये जो मेरा फ्रेम है ये यूट्यूब साइज का है 16:9 का, मैं अगर इसको छोटा कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार छोटा होगा, और मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ पूरा खींच के। तो इस प्रकार आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे इसकी नॉर्मल ओपेसिटी में ला देता हूँ कुछ इतना। इसके बाद आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो इसकी पोजीशन पूरी बढ़ा सकता हूँ। तो पोजीशन बढ़ाने से ये होगा कि आगे पीछे शिफ्ट होते जाएगा। मैं अगर मान लीजिए ये मेरा फॉर्मेट है, मैं इस पर लेफ्ट होल्ड करके इसे अगर मूव करता हूँ तो ये मेरे पूरे के पूरे जो प्लेयर है, या मैं बोलूँगा टाइमलाइन के हिसाब से मूव होगा। मैं जहाँ पे भी इसे, अगर मैं ऐसा रखना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ ये ऐसा रहे, अगर मैं चाहूँ ये वापस फिट हो जाए ओरिजिनल साइज पे, तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत इजी चीज़ है। इसके नीचे आपको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है रोटेशन का। आप ये डायलर को होल्ड कर पूरा इसको रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री। जितना सेक्शन आप चाहे इसको पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं इसे वापस से उतने पे ही सेक्शन पे ला दूंगा, तो मैं वापस इमेज पे क्लिक करता हूँ, और जो इसको है इसको वापस से मैं 360 डिग्री पे लाके एंटर दबा दूंगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन है। ब्लेंड यानी कोई भी ओवरले इमेज को आप डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ इनहेंस क्वालिटी का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी अगर आप इस इमेज की क्वालिटी भी इनहेंस करना चाहो तो वो भी इसमें अवेलेबल है। इतनी चीजें आप कर सकते हो इसमें। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिड्यूस इमेज नॉइज का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप इस इमेज का जो एक ग्रेन टाइप आती है उसे भी हटा सकते हैं। ये कलर ग्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। और साथ ही एआई रिमूवल और एआई टूल आपको मिल जाते हैं, एआई एक्सपर्ट
एक्सपांड, यानी कि कोई इमेज अगर किसी और फॉर्मेट में तो आप उसे वैसे चेंज कर सकते हैं। एआई रिमूवल कैसे कर सकते हैं, यानी कोई आपको चीज़ हटानी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे एआई के फीचर है जिसको हम बाद में समझेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं रिमूव बैकग्राउंड वाले सेक्शन पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो रिमूवल, कस्टम रिमूवल, क्रोमा की। तीनों के मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूँ ये किस काम आते हैं। ऑटो रिमूवल में जैसे मान लीजिए किसी इमेज में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको एक चीज करके बताता हूँ। मैं एक इमेज यहाँ पे सपोज कर लीजिए इंपोर्ट करता हूँ। अब मैं आपको एक बैकग्राउंड रिमूव करके बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने इमेज को इंपोर्ट करा, अगर मैं इसे इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये इस इमेज को रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस सेक्शन बहुत अच्छा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऑटो रिमूवल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट को खुद से डिटेक्ट करके बैकग्राउंड हटा देगा। आप देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड हट चुका है। और मैं कंट्रोल जेड पे क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल वैसे कर देगा। कस्टम रिमूवल में ये ऑप्शन होता है आपके पास कि हाँ आप सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं अगर चाहता हूँ मेरा इतना इतना सेक्शन कट आउट हो तो ये पूरा खुद से डिटेक्ट कर लेगा। देख सकते हैं आप, इसने पूरा खुद से डिटेक्ट कर लिया और मैं अप्लाई पर क्लिक करते ही बैकग्राउंड कट कर देगा। उसके अलावा आप इसे मैनुअली भी चला सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो गया है, कट हो गया, तो आप उसे रीडू भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्रोमा की यानी कि क्रोमा की ऐसा करती है, एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करती है। आपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो तो देखी होगी, तो क्रोमा की किस काम आती है, किसी एक कलर को सिलेक्ट कर उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। जैसे मैं यहाँ पर आया तो देख सकते हो व्हाइट वाला बैकग्राउंड पूरा हो गया। अगर मैं ब्लू पर आता हूँ तो ब्लू वाला पूरा हो जाएगा, और अगर मैं ब्लैक पर आता हूँ तो ब्लैक वाला पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने व्हाइट पे आया और मैंने क्लिक कर दिया तो इसने पूरे वाइट इमेज को पूरे बैकग्राउंड से हटा दिया, हर उस जगह से हटा दिया। उसके बाद अगर आप इसकी इंटेंसिटी, फेदर, ये सब चीज़ें एडजस्ट करोगे तो आपको कहीं पे भी वाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जैसे मैं अगर इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये दिख रहा है, कम करने पे पूरा विजिबल और बढ़ाने पे नहीं दिख रहा। अब मैं कंट्रोल जेड करके इसे अंडू कर देता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है मास्क का। मास्क पे मैं क्लिक करके मास्क कर सकता हूँ इस चीज को। मास्क का मतलब क्या होता है, क्रॉप करना, एडजस्ट करना, बाकी सारी चीजें करना। जैसे बहुत टाइप के मास्क आ जाते हैं यहाँ पे। एक लाइन वाला मास्क आ गया, इसके अलावा एक फिल्म वाला मास्क आ गया, आपको मिल जाएगा एक सर्कल वाला मास्क और रेक्टेंगल। और इन्हें आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जो भी आप चाहे, जैसे मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो मैंने बड़ा कर लिया यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ मेरा सर्कल इमेज बड़ी हो तो मैं इसे भी बड़ी कर सकता हूँ। इस हिसाब से मास्किंग टूल का यूज होता है। आगे के लेक्चर में हम मास्क को की फ्रेम करके कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटे से बड़ा करना भी सिखाएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो। आप मास्किंग से इसकी पोजीशन, साइज, स्केल सब एक्सप्लेन कर सकते हैं और रीटच भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी की इमेज है, किसी पर्सन की इमेज है, तो उस पर्सन की इमेज को मैं एकदम फेदर लाइक, स्मूथ, ब्राइटन, बहुत चीजें कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी कैसे करना है करके। तो ये कुछ इंटरफेस था कैपकट पीसी का। इसके बाद हम कैपकट प्रो पे चलेंगे, बट वहां जाने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर साइड में आपको 2 सेक्शन मिल जाते हैं। दोनों का मैं आपको यूज बता देता हूँ। जो पहला है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक आपका इंपोर्ट मीडिया, ऑडियो, साउंड इफेक्ट जो यहाँ से लगता है। उसके अलावा एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन के अलावा यहाँ आपका प्लेयर है, प्लेयर में आप देख सकते हैं। और ये आपका प्रोजेक्ट यानी एडजस्टमेंट लेयर है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक करा, अगर मैं मीडिया पर क्लिक करता हूं तो मीडिया सेक्शन पूरा बड़ा हो जाएगा। मीडिया सेक्शन आप बहुत सारा कवर कर पाओगे। यहाँ आपका प्रोजेक्ट दिख जाएगा और यहाँ आपका जो टाइमलाइन है वो दिख जाएगा। अब मैटर ये करता है कि आपके सिस्टम की स्क्रीन कितनी बड़ी है। जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना कम आपको स्पेस लगेगा प्लेयर प्ले करने के लिए। उसके अलावा मैं अगर आपको इस पे वापस क्लिक करता हूँ, एट्रीब्यूट्स पे जाता हूँ, तो ये नीचे का लेफ्ट साइड को ज्यादा बड़ा कर देगा, यानी कि जो मेरी डिटेल्स होती है जहां मैं एडजस्टमेंट करता हूँ उसको बड़ा कर देगा। वापस मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वर्टिकल में जाता हूँ, तो ये जो मेरा प्लेयर है उसको यहाँ पर लाके एडजस्टमेंट को यहाँ पर ला देगा और टाइमलाइन को आधा कर देगा, ऑलमोस्ट 80% कर देगा। यहाँ मेरा प्लेयर मुझे प्रॉपरली दिख जाएगा कि मुझे वीडियो किस फॉर्मेट में चाहिए, मैं क्या फॉर्मेट में इसको यूज करना चाहता हूँ। मैं पर्सनली यही वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे जो प्लेयर है या मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे बड़ा दिखना, क्लियर दिखना जरूरी है। बाकी मैं इसको वापस से डिफॉल्ट पे कर देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को डिफॉल्ट में इसे सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है कीज का, यानी शॉर्टकट का। गाइज ये वाला सेक्शन इतना ज्यादा हेल्पफुल है, उसका रीजन ये है कि आप कोई भी चीज
मान लीजिए आपको कोई भी टूल यूज करना है, कंट्रोल सी वी जो हम बाकी जनरल यूज करते हैं विंडोज में या पीसी में अपने, वो कीज को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे स्प्लिट के लिए मैंने यहाँ पर एस डाल के रखा है, स्प्लिट ऑल के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रेडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। अब ये जो स्प्लिट, ट्रिम, एक्सट्रैक्ट, ये सारी प्रोसेस होती है, ये मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। इनको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को कंट्रोल जेड करना है, रीडू करना है या अंडू करना है, मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी टाइमलाइन है इसे सिलेक्ट करके मान लीजिए मैंने ये मूव कर दिया यहाँ पे। अब मुझे अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, ये अंडू हो गया, यही तो शॉर्टकट की है। रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, और इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे मेरे को अगर चाहो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप लोकल चीजें रहने दीजिए। आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कंपाउंड क्लिप की। कंपाउंड क्लिप मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं और कंपाउंड क्लिप क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड क्लिप क्या होता है, कंपाउंड क्लिप की की कैसे सेट करनी है, क्योंकि कंपाउंड क्लिप का इतना ज्यादा काम होता है एडिटिंग में, स्पेशली ऑन टॉपिक ऑफ कैपकट। तो वो चीज़ें हम जानेंगे। चीज़ें सुनने में क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी क्योंकि अभी कुछ ही लेक्चर हुए, पर लेक्चर जब तक एंड होंगे, जब सारे सेशंस एंड हो जाएंगे, तो आपको एंड सेशन तक इतना ज़्यादा कैपकट चलाना आ जाएगा कि आप खुद बोलोगे ये चीज़ें तो आपके लिए बहुत बेसिक है। इसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नीचे के टूल भी समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे को कोई कट लगाना है, मुझे यहाँ कट चाहिए, तो यहाँ पे कट का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसे कट कर दूंगा तो ये दो पार्ट में बट जाएगी, एक सिंगल इमेज, ये इमेज फॉर्मेट में। इसके अलावा मैं इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए जो पहला टूल है वो मेरे कर्सर का है, ये वाले टूल का ये यूज होता है कि इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, अभी मेरा सिलेक्ट का ऑप्शन है, मतलब जहां जहां मेरा माउस जाएगा उस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा ड्रैगर यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे टर्न कर दूं स्प्लिट में, स्प्लिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो जहां जहां मैं क्लिक करूंगा ये उस पार्ट को स्प्लिट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा स्प्लिट हो गया, यहाँ क्लिक करा स्प्लिट हो गया, यहाँ क्लिक करा स्प्लिट हो गया, इस प्रकार से। इसके अलावा ये होता है सिलेक्ट फॉरवर्ड और सिलेक्ट राइट वर्ड, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगला ऑप्शन होता है अंडू का, मैं अंडू पर क्लिक करता हूँ, रिडू अपने आप अनलॉक हो जाएगा। रिडू स्प्लिट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइस, ये स्प्लिट का सेक्शन है। ये होता है मार्क का, जैसे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए कि यार मुझे 2 सेकंड पे मार्क लगाना है, तो मैं यहाँ पे मार्क क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मार्क लग जाएगा। और ये अलग अलग जगह लग सकता है, जैसे मुझे चाहिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट फाइल पे मार्क लगे तो मैं इस पर क्लिक करके मार्क कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे वीडियो फॉर्मेट में लगा है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का भी ऑप्शन है। इस साइड में अगर आता हूँ तो यहाँ माइक का आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, ये देख सकते हैं आप, मेरी वॉइस यहाँ पे क्लियर आ रही है क्योंकि मैं माइक यूज कर रहा हूँ अभी। यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। वॉइस ओवर हम उसे कहते हैं, मतलब ऑलरेडी हमने कुछ फुटेजेस शूट कर ली, या तो उसमें क्लीन वॉइस नहीं आ रही है या तो उसमें चीजें समझ नहीं आ रही है, तो हम वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं उस चीज का, वो इसमें बताया गया है कि आप वॉइस ओवर किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे जो कि 4 ऑलरेडी टिक मार के। अब देखिए इनके यूज क्या है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला होता है ये वाला सेक्शन जिसे हम बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट का क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिए मेरी मेन टाइमलाइन है, अगर मैं इसे दूर कर दूंगा तो ये दूर हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा मैग्नेट ऑप्शन ऑन है तो ये खुद से चिपकेगा। मैं कितने भी दूर अगर इसे कर दूं टाइमलाइन से एग्जैक्ट चिपक जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि एडिटिंग करते टाइम हम कभी कट लगाते तो बीच में कुछ स्पेसेस छूट जाते हैं, फिर जिसपे कुछ रहता तो है नहीं दिखाने के लिए, तो जो हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको ब्लैक स्क्रीन कर देता है। तो ये ना होने के लिए कैपकट ने हमें मैग्नेट ऑप्शन दिया है। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है, इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है स्नैपिंग का। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो मैं अगर इसे लाता हूँ तो आप देख सकते हैं कहीं रुक नहीं रहा है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्नैपिंग चालू करता हूँ तो जो आगे कट है, टेक्स्ट फॉन्ट इफेक्ट है, ये वहां आगे रुकना चालू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, एक लाइन बनेगी और ये खुद से पेड़ होना चालू हो जाएगा। वही मैं इसे बंद कर देता हूँ तो ये हिसाब से कहीं नहीं रुकेगा, ये हमारी मर्जी के हिसाब से चलेगा। ऐसा अगर मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ तो मैं इसे कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी किसी भी लेयर में कहीं पे भी रख सकता हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर मैं इसे चालू करता हूँ तो ये सारी लाइंस को पहचानेगा, ये देखिए। और अगर मैं इसे चालू करता हूँ तो ये सारी मैग्नेट्स को पहचानेगा। इसके अलावा ये होता है आपका जूम इन जूम आउट का इफेक्ट, यानी जो नीचे टाइम लाइन है, मान लीजिए आप बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं तो ये अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये एक ही इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा। मैंने 1 सेकेंड के अगर 10 पार्ट भी होते तो उसे 10 पार्ट में काट देगा। बहुत छोटा कर दूंगा मैं इसे सपोज, तो ये बहुत छोटा होके
एकदम मतलब बहुत साइड में खुद को छोटा कर लेगा। अगर मैं यहाँ मेजर पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो डाटा है उसके हिसाब से इसे प्रॉपर फिट बता देगा। तो कुछ इस प्रकार का हमारा डाटा आता है कैपकट में, इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। और अभी हमने जितना इंटरफेस जाना है ये मुश्किल से हमने 20 से 30% जाना है, सारा काम हम अभी अंदर जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक टूल भी नहीं इसके अलावा मैंने आपको एक टूल नहीं बताया जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने टाइमलाइन पर अपने प्रोजेक्ट को क्लिक करा, प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे को जाना है एडजस्टमेंट में। एक होता है एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन वो होता है कि मान लीजिए मैं किस प्रकार चीजों को आना चाहिए, जैसे मेरी ये सेकेंड इमेज है, तो मुझे ये जानना है कि ये किस प्रकार आए। तो मैं स्टिकी नोट पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, लाइक एक पेज आके चिपक रहा है, पेज पलट रहा है। अगर मैं दूसरा फॉर्मेट यूज करता हूँ तो वो उस हिसाब से उसको यूज करेगा। जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरा माउस आ रहा है और मैं यहाँ से एनिमेशन में ड्रैग दिख रही होगी, एनिमेशन का टाइम जितना बढ़ाऊंगा उतना मेरा एनिमेशन स्मूथ होगा, जितना छोटा बढ़ेगा उतना मेरा एनिमेशन स्लो होगा। तो इस प्रकार हम एनिमेशन का यूज करते हैं। अभी मैं एनिमेशन में हटा देता हूँ। अगर मैं बताऊँ एडजस्टमेंट लेयर पे, एडजस्टमेंट लेयर पे मैं जो अपनी इमेज है, एडजस्टमेंट लेयर में मेरी जो ये इमेज है मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, बेसिक कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे टेम्परेचर अगर मैं चेंज करता हूँ, इधर ले जाऊंगा तो ब्लू इमेज जाएगी, इधर ले जाऊंगा तो वार्म इमेज जाएगी। कंट्रोल जो एक्सेस को अंडू कर देता है। टिल्ट करता है कलर चेंज, यानी कि इमेज के कलर चेंज करता है। और साथ ही जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन कलर को बढ़ाती घटाती, जैसे मैंने पीछे ले गया पूरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, आगे ले गया इमेज में कलर आ गए। अब इसमें ज्यादा कलर नहीं है, आपको चीज समझनी होगी। इसके अलावा कई सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, हाईलाइट, सेचुरेशन, कर्व, कलर व्हील और मास्क। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम सारे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हमने पीसी के लिए तो इसे जान लिया है, अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, तो अभी मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों का इंटरफेस सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आपको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नीचे ना आपको 3-4 चीजें मिल जाती हैं, 5 चीजें मिल जाती हैं, जिसमें टेम्पलेट और एआई लैब का अभी हम यूज नहीं करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको प्रोजेक्ट सेक्शन में जाओगे तो आप जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो यहाँ पर वो आपको दिख जाएंगे, और ट्रैश में जो आप डिलीट कर चुके हो वो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा मी पे अगर मैं जाऊं तो मी पे आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी। सेटिंग पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप चेस क्लियर कर सकते हो, स्टोरेज खाली करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। एडिट पे मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू वीडियो, एडिट इमेज और बहुत सारी चीज़ें और हैं। मैं सबसे पहले न्यू वीडियो में जाके आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने ये इमेज इंपोर्ट करी है। अब आप देख सकते हैं गाइस किस हिसाब से हमारा इंटरफेस आ चुका है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पीसी से थोड़ा अलग है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला एडिट का, एडिट के अलावा ऑडियो का, ऑडियो के अलावा टेक्स्ट का, इफेक्ट, ओवरले, कैप्शन, फिल्टर, एडजस्ट स्टिकर, रेशो, बैकग्राउंड। अब देखो मैं आपको सबसे पहले नीचे की चीजें बता देता हूँ। ये जो आप ऊपर बीच में लेफ्ट साइड में इमेज देख रहे हो, इसको क्लिक करने से आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बीच में प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, इसको प्ले करने पे आपका इमेज जो है वो वीडियो चलने लगेगा। जहां मेरी इमेज इंपोर्टेड है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन, यानी कि आपके टाइमलाइन में ही आपका प्रोजेक्ट आता है। इसके अलावा आप इसमें ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट, इफेक्ट, ओवरलेस, और साथ ही गाइस यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, जैसे अंडू का, रीडू का। इसके अलावा अब हम देखो, जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर मैं हटाता हूँ तो नॉर्मल ऑप्शन खुलते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे के टूल को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम इसके एडजस्टमेंट पे चलेंगे। एडिट पे अगर मैं क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे इसे स्प्लिट कर सकता हूँ, यानी कट कर सकता हूँ। बैक आते हैं हम। उसके बाद ऑडियो में आप खुद से, अगर आपके सिस्टम में साउंड इफेक्ट है तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए साउंड इफेक्ट आपको यूज करने हैं तो कैपकट आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने साउंड इफेक्ट पर क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे कैपकट के द्वारा दिए गए बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार इन्हें सुना भी देता हूँ।
तो कुछ इस प्रकार के साउंड इफेक्ट कैपकट देता है और कैपकट साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा टेक्स्ट वाले एक्सचेंज में आप टेक्स्ट डाल सकते हो इसमें टेक्स्ट। उसके अलावा आप ऑटो कैप्शन जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए आपके वीडियो में वॉइस है तो आप ऑटो कैप्शन भी इसमें जनरेट कर सकते हो। इसके बाद आप इफेक्ट का यूज कर सकते हो इसमें। यहाँ पे 3 टाइप के इफेक्ट आते हैं, वीडियो इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट, एआई इफेक्ट। वीडियो इफेक्ट उस टाइप के वीडियो इफेक्ट होते हैं जो पूरे के पूरे वीडियो को कवर करते हैं। मान लीजिए मैंने ग्लो इफेक्ट लगाया तो वो पूरे वीडियो को सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बॉडी इफेक्ट में सिर्फ जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करोगे वो आपके बॉडी पर होंगे, यानी आपके अगर एक वीडियो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक पर्सन दिख रहा है उसमें, तो ये सारे बॉडी इफेक्ट उस पर्सन पे अप्लाई होंगे। और एआई इफेक्ट के बारे में हम बाद में जानेंगे। इसके अलावा ओवरले यानी कि आप चाहते हैं आपकी जो ये बनाई गई इमेज है इसके ऊपर एक और इमेज आए, फिर चाहे वो इमेज हो, ओवरले टेक्स्ट हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, वो ओवरले पे आ सकता है। कैप्शन वाले सेक्शन में आप ऑटो कैप्शन जनरेट कर सकते हो। अभी जैसे मैं कैप्शन पर क्लिक कर रहा हूं तो कैप्शन पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि आपके वीडियो में ऑडियो नहीं है। जब हमारी वीडियो में ऑडियो होगी तो ये ऑडियो का कैप्शन जनरेट कर देगा। अब कैप्शन क्या होता है, नीचे जो सबटाइटल लिखे हुए आते हैं उन्हें हम कैप्शन बोलते हैं। फिल्टर का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जो भी फिल्टर पसंद हो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने इस इमेज पे। इसके अलावा आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं जिस भी उस पर क्लिक करता हूँ ये एडजस्ट कर देगा और मैं इसकी एडजस्टमेंट को नीचे से बढ़ा भी सकता हूँ, आप देख सकते हैं। राइट पे क्लिक करते ही ये अप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है एडजस्टमेंट का सेक्शन, जिसमें आप इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हो। स्टिकर का एक्शन मिल जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो मैं आपको बताता हूँ। एस्पेक्ट रेशियो यानी कि फॉर्मेट, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। मान लीजिए मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी के फॉर्मेट में चाहिए। मोस्टली वर्टिकल वीडियो जितनी भी आप रील में देखते हो वो सारी ये 9:16 के फॉर्मेट में होती है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये देख सकते हो आप 9:16 के फॉर्मेट में चेंज हो गई है। अगर 1:1 में करता हूँ यानी स्क्वायर शेप में इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है। अगर मैं 16:9 में करता हूँ यानी कि एक यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब थंबनेल के सेक्शन का बन गया। 4:3 और बाकी फॉर्मेट तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी यूज नहीं होते, बहुत ही कम चीजों में यूज होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 16:9 का रेशो और 9:16 का रेशो। ये दो ही रेशो बहुत मेन होते हैं। मैं अभी 16:9 का रेशो लेके चलता हूँ। राइट पर मैं क्लिक करूंगा और ये रेशो में चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड का भी एक ऑप्शन है। अब मान लीजिए मैंने इमेज पे क्लिक करा। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि मैं स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी इमेज को या वीडियो को 2 पार्ट में कट कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ एनिमेशन डालना, एनिमेशन यानी कि किस प्रकार चीजें अंदर आती हैं या आपको शो होती हैं, तो वो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। इफेक्ट वाले सेक्शन में आप अच्छे अच्छे इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो पूरे तरीके से कि ये इस प्रकार के इफेक्ट है। इफेक्ट के अलावा आप यहाँ पे स्टिकर डाल सकते हो और भी कई सारी चीजें आपके पास हैं। और यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो, इमेज को डिलीट कर सकते हो, इमेज की डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस इमेज की जगह कोई और इमेज आए तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। आप ओवरले बना सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जिन्हें हम सारी चीजें आगे के सेशन में जानेंगे। इसके अलावा रीटच, रिमूव बैकग्राउंड और कई सारी चीजें भी है। मैं आगे आपको एक्सपोर्ट सेटिंग भी बताऊंगा। तो गाइज इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा क्योंकि फोन का और पीसी का इंटरफेस दोनों आप समझ चुके हैं। साथ ही अगले सेशन में हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट